जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री का बिहार में शूट कर रही थी तब मुझे एक एक्सीडेंट मिलता है रोड पर। 112 फोन किया। मैं अपनी गाड़ी से उतरती हूँ और लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग कितने देर से यहाँ पर खड़े हैं और ये एक्सीडेंट कितने देर पहले हुआ है और आप लोग अभी तक किसी एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाए हैं? आधा घंटे से एम्बुलेंस बुला रहे हैं आप। बात करें होल्ड पे रखा हुआ है 112 को बताइए कितना देर। ये 112 है और इनको कोई नॉर्मल कोई लेके चलिए ना, ई रिक्शा देखो ना कोई। तो लोगों ने मुझे बताया कि मैडम हम पिछले 45 मिनट से एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, 112 पर लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई एम्बुलेंस ना कोई पुलिस वाला यहाँ पर आ रहा है। फिर उसके बाद खुद मैंने 112 पे ट्राई किया, 102 पर भी ट्राई किया। उसके बाद मुझे एम्बुलेंस ड्राइवर का ये रिप्लाई आता है, हेलो, सुन पा रहे भैया, जल्दी आएंगे कि मरीज मर जाएगा तभी आएंगे आप लोग क्या? कहीं और सेवा दे रहे हैं अभी। वो कहीं और सेवा दे रहे हैं, एम्बुलेंस बिजी है। 112 तो है ना, 112 तो एक बात बताइए, यही सिस्टम है आप लोगों का? अजीब आदमी है, काट दिया। देखो अभी मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, इन्होंने फोन काट दिया है। जब मैंने देखा कि ना उस व्यक्ति को कोई ले जाने को तैयार है, ना कोई गाड़ी रुक रही है, ना एम्बुलेंस आ रही है, ना पुलिस वाला आ रहा है, अगर यहाँ पर 1 घंटे भी यहाँ पर पड़ा रहता है तो उसके बाद ये पक्का मर जाएगा। आकाश, अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं ना इसको यार। भैया इसको टांग लीजिए, इनको टांगिए ना भैया, टांगिए ना, टाइए, गाड़ी है आगे है। वो जो हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो लगभग 35 लाख जो पॉपुलेशन है बिहार की, वो उस हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट है। अच्छे से उठाइए, अच्छे से उठाइए गाड़ी। बोरा गाड़ी मेरी गाड़ी में रखिए। आइए, एम्बुलेंस बुलाया लेकिन एम्बुलेंस आया नहीं। 112 पे कॉल किया, 112 पे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया है। शायद ये गाड़ी नहीं होती तो ये नहीं जा पाते। इसको आप मेरी गाड़ी में रख दीजिए। जब मैं उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जा रही थी तो आप ये समझिए 10 किलोमीटर रास्ता तय करने के लिए मुझे लगभग 1 घंटा लगता है। क्योंकि मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक था, कोई भी कहीं से आ रहा था, कोई वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था। मतलब एम्बुलेंस अगर कोई फंसी हुई है क्रिटिकल सिचुएशन में तो वहां पे फंसी रहेगी। और ये पिछले 1 घंटे से मरीज, मतलब आधा घंटा मेरे पास, आधा घंटा इनको सब सड़क पे लेटे लेटे 1 घंटा हो गया मेरे पास। हम लोग देख रहे हैं। भैया, ओ भैया, हाँ ठीक है। उसके बाद मैं जैसे तैसे उस हॉस्पिटल तक पेशेंट को लेकर के जाती। जब हॉस्पिटल के अंदर मैं पहुंचती हूँ और वहां पे मैं हालत देखती हूँ, लोगों की हालत देखती हूँ। कहाँ हुआ है भैया? कहाँ हुआ है? ये लोग कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी यार। भैया इनके दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। इससे मैं कैसे काम करते सर आप लोग? लाइट आने तो यहीं खड़ा और एक उस पूरे इमरजेंसी वार्ड में केवल मात्र 1 डॉक्टर था। एक्सीडेंट हो गया है रोड पे। पिछले 1.5 घंटे से पड़ा हुआ था एम्बुलेंस। 112 पे कॉल किया तो एम्बुलेंस नहीं आई, 102 पे कॉल किया तो एम्बुलेंस नहीं आई। ये भैया कौन सी जगह थी यार? महुआ? ये महुआ से आगे था। और कुछ वार्ड बॉयज थे, वो भी टेम्परेरी हालत पे थे, वो भी बॉन्ड बेसिस पे थे, परमानेंट कोई नहीं था, ना कोई नर्स थी उस हिसाब की। और ओटी तो आप हालत देखिए कितने गंदे तरीके से ओटी था। मतलब ऑपरेशन थिएटर अगर आप इमरजेंसी वार्ड का देखेंगे तो कोई भी कैसे भी आ जा सकता है वहाँ पर। जो स्टिचेस लोग कर रहे हैं वो बिना ग्लव्स पहने स्टिचेस कर रहे हैं, बिना एनेस्थीसिया दिए लोगों को स्टिचेस कर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, पेशेंट चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो स्टिचेस कर रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं लगातार बार बार पूछ रही थी कि भाई साहब आपने इस पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है कि नहीं दिया है? यार इंजेक्शन ही नहीं दिया उसको, बेहोश का यार। एनेस्थीसिया बिना दिए उसको वो कर रहा है यार। तनी मनी नहीं हो रहा है वो। बिना एनेस्थीसिया का किसी को स्टिच करना एक तरीके से कानूनन अपराध है। तो मैं ये सब कुछ फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख रही थी और आप समझिए मैं पूरी तरीके से शॉक में थी कि क्या ऐसा भी होता है क्या।
और जब मैं अपने पेशेंट को वहाँ पर लेके गई और मैंने बोला कि डॉक्टर वहाँ पर हालांकि तुरंत आए, उन्होंने बोला कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको जल्द से जल्द इनको डायग्नोस करो। क्रिटिकल कंडीशन है एकदम। उसके बाद 2-3 लोग आते हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ आते हैं, उनको देखते हैं, उनको ओटी में लेके जाते हैं और उनमें से मैं एक देखती हूँ कि एक बिना ग्लव्स पहने ही उसका जो है वो डायग्नोस शुरू कर देता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहना, अगर कोई इन्फेक्शन इसको हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर उसके बाद उनको लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन करे तो हमें ग्लव्स, फिर आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हो कि ग्लव्स पहनता है, क्योंकि सारा जो यहाँ पे आपको वीडियो फुटेज दिखेगा वो स्पाई करके मैंने फुटेज ली है, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था और लोगों को अगर ये पता चल जाता कि मैं मीडिया वाली हूँ तो शायद लोग सतर्क भी हो जाते और शायद मेरे को शूट भी नहीं करने देते। फिर डॉक्टर को जब ये दिखता है कि मैं 2-3 घंटे उस हॉस्पिटल में ही हूँ, इमरजेंसी वार्ड में ही बैठी हूँ, तो हॉस्पिटल को मतलब डॉक्टर को थोड़ा सा फिर ऑकवर्ड फील होता है। उसके बाद डॉक्टर मुझे अपने कैबिन में बुलाते हैं। कोई भी नहीं है उसके साथ, तो क्या कर सकते हैं हम? आप क्या कर सकते हैं, आप घर जाएंगे, वो हमारा काम है। आपका क्या, कहाँ घर है आपका? मेरा घर तो है पटना में। तो पटना निकल रहा है तो वही कैसे हमें तो उठा लिया। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला पहले तो कि ठीक है अब हमने इसको एडमिट कर लिया है, अब आप चले जाइए यहाँ से। फिर मैंने बोला नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जा सकती, आप इसको कुछ तो करिए, नहीं तो आप इसको रेफर कर देंगे, जैसा कि हर केस में होता है बिहार के। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अगर आप आंकड़ा निकालें और अगर आप बिहार से हैं भी तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हुआ, कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई गंभीर बीमारी होती है या फिर अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी का भी अगर कोई सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाए तो उसके बाद सीधा PMCH ही रेफर होता है, जो पटना के अंदर एक PMCH अस्पताल है उसके अंदर रेफर होता है। भाई एक बात बताओ, इस मरीज के साथ क्या होगा अभी? ये दवाई चल रही है, आप पानी चलने दीजिए, पटना चले जाना तो सही बताएं क्या करना है, PMCH ही भेजेंगे। वो PMCH भेज देंगे, यहाँ से रेफर कर देंगे। कारण क्या लिखेंगे? जो एक्सीडेंट है वो आती लिखा है, एक्सीडेंटल है ना। हाँ, और इसके पास तो कोई जान पहचान वाला है नहीं, ना इसके घर परिवार वाले हैं, इसको कौन PMCH लेके जाएगा। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप हैं कौन? क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट फ्रीलांस। मैं बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आई थी डॉक्यूमेंट्री करने और मुझे दिखा कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो मेरे ऐसा डॉक्टर था कि उतना इन्वॉल्व होकर कर दिया। पूरा पैर डेंजर है। क्या है एक्सरे में, क्या है इनके? फ्रैक्चर है, लेकिन अब इससे तो नहीं, लेकिन वो तो ब्लड लॉस से मर जाएगा, इतना प्रॉपर कर दिया। उसके बाद डॉक्टर को ये नहीं पता था कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ये कैमरे के मेरे कैमरे में ये कैद हुआ है कि डॉक्टर बोलता है कि दिस कंट्री हैज नो होप। ये तो वैशाली का सबसे बड़ा अस्पताल है ना, डिस्ट्रिक्ट। वैशाली का सबसे बड़ा अस्पताल है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आप देख रहे हैं। इतना चीज बताने के लिए है कि हमारे लिए, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे नौकरी के लिए अच्छा नहीं होगा, इतना चीज है यहाँ पे। मैं तो आज आ रही थी। बड़ा बड़ा बिल्डिंग आप सिर्फ देखिएगा, इधर एक माफिया टाइप का वहाँ से चलता है 20%। रोड की हालत देखिए क्या है। अरे बहुत बुरा है। पूरा कंट्री हैज नो होप। लेकिन जब मैं वहीं बैठी हुई थी डॉक्टर के कैबिन में तो 2-3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल में लाइट कट जाती है। अब सोचिए कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा, हालांकि वहाँ पे वेंटिलेटर था नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे एक PD डॉक्टर मिलते हैं जो कहते हैं कि मैडम मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की मैंने पढ़ाई की है, लेकिन मुझे यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में बैठा के रख रखा है। जो मैंने इतना मेडिकल पढ़ा है वो पूरी तरीके से वेस्ट नजर आती है, कोई काम ही नहीं उसका हो रहा है। तो अभी पैथोलॉजिस्ट इमरजेंसी में मेरा क्या यूटिलाइजेशन है? मेरी जो पढ़ाई है वो पूरा 3 साल जो यहाँ रहेगा तो सारा डॉक्टर ये भूल जाएगा, हाँ, जो पढ़ाई किया सब खत्म। सब खत्म। और नहीं, अगर मैन पावर यूटिलाइज ही करना है तो जो इंसान जो सीखा है उससे वो वाला काम करवाइए ना। हम वैसा तो हमारे काम ड्यूटी करने के लिए, बॉन्ड करने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन अब जो मैंने स्पेशलाइजेशन किया, मैं MD पैथोलॉजी, मेरे से पैथोलॉजी का काम करवाइए, मैं यहाँ पैथोलॉजी का काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक स्टाफ था जो उसको नहीं पता था कि सारी चीज़ें शूट हो रही हैं और वो बोलता है कि और मैं तो राजस्थान से आया हूँ, मेरे स्टेट में भी इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुरी हालत यहाँ पर मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ कि मतलब अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए तो वो उस व्यक्ति का मरना तय है। बाहर से कहाँ? राजस्थान से पढ़ाई करने आते हैं? पढ़ाई करने नहीं, जॉब करना है। हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी आई से चलते हैं ना, बढ़िया मेंटेनेंस। कब से काम कर रहा था? मेरे को 3 साल हो गए।
उसके बाद मैंने, चूँकि बहुत रात हो रहा था, शायद 10 बज रहे होंगे, उसके बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ, मतलब उसके बाद मैं अपने होटल वापस आ जाती हूँ। जब मैं होटल वापस आती हूँ तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल तो देख लिया, अब पीएमसीएच को देखते हैं कि पीएमसीएच में क्या व्यवस्था है। ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है पीएमसीएच, जो कि पटना में है। इसके अंदर 5500 बेड बनाने की तैयारी की जा रही है और इसकी कुल लागत, जो कुल बजट है, वो 5500 करोड़ की है। जब मैं पीएमसीएच में पहुंचती हूँ और मैं वहाँ जाके अंदर अस्पताल में, मैं एक तो मेन बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग, वहाँ पर जाके देखती हूँ तो ऐसा कोई ट्रॉली बॉय नहीं, लोग हाथ से अपने पेशेंट को उठा करके लेके जा रहे थे, मतलब हाथ से उठा के लेके जा रहे थे। लिफ्ट में हाथ से, कोई पैरालाइज्ड है तो उसको 2 लोग लग रहे हैं, मतलब कोई व्हील चेयर नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई गेट पे व्यवस्था नहीं, ट्रॉली बॉय नहीं, जिनको सैलरी दी जाती है इसलिए ताकि वो स्ट्रेचर लेकर के आए मरीज के पास और वहाँ पे स्ट्रेचर पर बिठाएं, उसके बाद वो वार्ड तक लेके जाएं। इतना बड़ा अस्पताल है, मतलब 5500 बेड का, लेकिन वहाँ पे ऐसी व्यवस्था मैं जब देखी तो मैं शॉक रह गई।